एक प्रसंग आया, आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेशन। चक्रवर्ती की रानियों में जो नई छोटी बहुएं थीं, बड़ी बहुओं ने छोटियों से कहा, नहीं तुम लोग अभी बैठो आराम से, हम लोग काम करेंगे। तुम लोग अभी छोटी हो, जाओ आराम करो, खेलो खाओ। तो जो सबसे छोटी दो बहुएं थी, उनको बड़ी बड़ी दीदियों ने मना कर दिया। उनके यहाँ अंतराल बहुत होता है चक्रवर्ती के, एक शादी कभी हुई और एक शादी कभी हुई। तो वे दोनों रूस के बैठ गई। देखा चक्रवर्ती आया, माता नंदा सुनंदा आई। बोलो भाई क्या बात है? माता पूछती है कि ये दोनों बहुएं रूस के क्यों बैठी हैं? क्या कमी है चक्रवर्ती के यहाँ? शायद भरत ने कुछ कह दिया हो। भरत कहता मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर क्यों रूस के बैठी है दोनों? बोले उन्हीं से पूछो। नंदा पूछती है, बेटा क्या बात है? पीहर की याद आ रही है? यही नारियों तो ज़्यादातर यही पूछते, कोई अशुभ समाचार आया क्या? बोले नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ कहा? बोले नहीं, आपके घर में किसी ने अनादर नहीं किया। तो क्या बात है? बोले ये बड़ी बड़ी दीदियाँ मुझे छोटा और सुकुमार समझ करके मुझे काम नहीं करने दे रही चौके में, ये मुझे दुख है। ये लोग सब कर लेती, मुझे करने नहीं देती। मुझे छोटी हुई ये कह के बैठाल देती, और सब काम ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बताओ हम लोगों के रहते हुए, हम छोटों के रहते हुए बड़े लोग काम करें तो यह कोई खुशी की बात है क्या? उस समय नंदा की आंखों में आंसू आते हैं और भरत से कहते, बेटा अभी तो मैं समझ रहा था कि तू इतने स्त्रियों के जाल में कहाँ फंस गया। आज मुझे पता चला तू इतना भाग्यवान है, इतना भाग्यवान है। दुनिया की नारियां तो काम करना पड़े तो रोती हैं, इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो रूस रही है। ये है तेरी भाग्य। इसको काम ने तो अच्छा आराम था, सोचती अच्छा है। अब वो कहानी तो सुना दी, अब आप लोग और सुना दो। यदि बहू को सासू थोड़ी काम करने वाली मिल जाए तो, जो काम बहू को करना था वो सासू कर ले में, तो बहू कहती है महाराज जी बहुत पुण्य का होता है। ध्यान रखना, छोटों के सामने यदि बड़े लोग थोड़ा भी काम करने में छोटे बैठे रहें, तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा। बहुत बड़ा पुण्य क्षय होता है भवक करके। छोटा बैठा है, बड़ा काम कर रहा है। बहू बैठी है, सासू झाड़ू लगा रही है। बहू बैठी है, टीवी देख रही, सासू रोटी बना रही, चाय बना रही। सुन लो री बहुओं, उस समय तुम्हारे एक एक दिन में 6-6 महीने का पुण्य भस्म हो जाएगा, जिस समय ये दशा तुम्हारे पास। असमर्थ की बात नहीं कह रहा हूं, बीमार हो, करने योग्य नहीं हो, लेकिन उस समय छोटों के सामने बड़ा काम कर रहा है, थोड़ा भी काम कर ले तो बड़ों को नुकसान नहीं है। बड़े लोग, आप लोग ज़्यादा बुरा नहीं मानना। यदि बहू के रहते हुए सासू घर में काम कर रही है, छोटे के रहते बड़ा काम कर रहा है, तो बड़े को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। लेकिन छोटे के रहते बड़े यदि कोई काम कर रहे हैं तो छोटों का बंटा झाड़ है।
जिसे तुम अभाग्य मान रहे हो, अच्छा मान रहे हो, वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। भरतेश वैभव की ये कथा, ये प्रसंग पढ़ करके मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मैंने कहा क्या बात है, बेटा बैठा है, बाप कमा रहा है, नहीं पुण्य का क्षय हो जाए, बाप का नुकसान नहीं है। इसलिए छोटे लोगों को हमेशा इस बात का बुरा मानना चाहिए कि जो कार्य मुझे करना था वो कार्य मेरा कौन कर रहा है, मेरे से बड़े कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। सासू के हाथ की बनी हुई रोटी खाना तुम्हारा दुर्भाग्य है, और सासू यदि एक रोटी बनाकर बहू को खिला देती है तो सासू का दुर्भाग्य नहीं है, उसको तो पुण्य का बंध ही होगा। इसलिए असमर्थ और बीमारी मजबूरी को छोड़ करके कभी भी कोई भी कार्य तुम्हारे रहते हुए बड़े लोग न करना। जब ये स्थिति वहां देखी गई तो क्रम रूप बांध दिया जाता। तो साधु से कहा गया, क्या सामने वाला, चौके लगाते समय हमें सोचना पड़ता है। पहले राजस्थान जब मैं गया था, चौके लगते नहीं थे, लगवाए जाते थे। लगते नहीं थे, लोगों को बुलाया जाता था इकट्ठे के, पंचायती लगता था, और यहाँ तक कहा जाता था आप लोग बना दो, सामान तो हम लाके रख देंगे। कमेटियों से सामान रखते थे, कमेटियाँ रख देती थी सब। कभी कभी यहाँ भी होता है, जब कोई को चौका नहीं लगता तो बोलो भैया ला दो, हम दूध हम ला देंगे, सब्जी हम ला देंगे, आपको तो मात बनाना। ये आहार नहीं महानुभाव, जहर है। आहार नहीं है, जहर है। ऐसे आहार लेकर मुनि चर्या पर पद पर रहना ये ठीक नहीं है।